नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं आपके साथ अस्मिता दुबे। वक्त हो चला है राजस्थान स्पेशल का। बढ़ते खबरों की ओर, जहां करौली हिंसा को लेकर गरमाई सियासत के बीच मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने विपक्ष पर निशाना साधा है। सीएम गहलोत ने कहा कि करौली के अंदर जो कुछ भी हुआ वो बहुत ही अनफॉर्चुनेट घटना थी, उसकी हम सब लोगों ने निंदा की है, लेकिन बीजेपी इस पर सियासत कर रही है। ये लोग आग लगाने का काम करते हैं। करौली की घटना को लेकर सरकार ने गंभीरता से लिया है और जरूरी दिशा निर्देश भी दिए हैं। अफसरों को भविष्य में ऐसा घटनाएं न हो, इसके लिए निर्देश भी दिए। गए हैं। सीएम गहलोत ने कहा है कि देश में कई राज्यों में रामनवमी के दौरान दंगे भड़के, बीजेपी शासित राज्यों में आरोपियों के मकान तोड़े गए। आखिर यह अधिकार किसने दिया है? उन्होंने कहा कि कानून के राज से ही देश चलता है, प्रदेश चलते हैं, शासन चलता है। उसकी धज्जियां उड़ा रहे लोग संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं, लोकतंत्र को खतरे में डाल दिया है। सीएम गहलोत ने बीजेपी सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा है कि हमारे यहाँ विश्वविद्यालय हरिदेव जोशी पत्रकारिता यूनिवर्सिटी थी, जिसे बंद कर दिया गया। अंबेडकर के नाम की यूनिवर्सिटी थी, उसको भी बंद कर दिया। आज तक यूनिवर्सिटी हिंदुस्तान के इतिहास में एक बार बनने के बाद कोई बंद नहीं हुई है। वसुंधरा राजे के शासन में 2 यूनिवर्सिटी बंद की गई है और ये भी काला धब्बा था। मैंने वापस शुरू किया दोनों को। तेजस्वी सूर्या, नाम तो तेजस्वी सूर्या, और यहाँ पर आप देखिए किस काम के लिए आए। आप बताइए कि करौली के अंदर जो कुछ भी हुआ बहुत अनफॉर्चुनेट घटना थी, उसकी हम सबने निंदा करी और उस वक्त ही मैंने कहा ये लोग आग लगाने का काम करते हैं, आपको याद होगा। और उसके बाद में लगातार इन्होंने एक इश्यू पकड़ रखा था करौली का। हमने तो करौली से जैसी घटना हुई, मैंने 2 दिन तक राजनांदगांव भर के एसपी की मीटिंग ली, पुलिस अधिकारियों की बैठक करी 10 घंटा तक। करौली हिंसा पीड़ितों से मिलने जा रहे राजस्थान बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पुनिया और युवा मोर्चा राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या सहित बीजेपी नेताओं को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच झड़प होने पर पुलिस ने कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज किया। डॉक्टर सतीश पुनिया ने कहा कि बीजेपी की मांग है कि करौली हिंसा के पीड़ितों को न्याय मिले, आर्थिक मुआवजा मिले और दोषियों को सजा मिले। उन्होंने कहा कि बीजेपी प्रतिनिधि मंडल को ले जाकर पीड़ितों से मिलवाते हैं, लेकिन कांग्रेस सरकार को इस बात पर डर था कि अगर पीड़ितों से मिलवाया तो सच्चाई सामने आ जाएगी। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इस बात को गंभीरता से समझ ले कि राजस्थान में बीजेपी हिंदुओं और आमजन पर कोई भी अत्याचार बर्दाश्त नहीं करेगी। 2023 में कांग्रेस को हमेशा के लिए विदा कर देंगे। वहीं तेजस्वी सूर्या ने आरोप लगाया कि गहलोत सरकार में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है। और राज्यपाल कलराज मिश्र ने भारतीय यज्ञ संस्कृति को पुनर्जीवित करने के लिए संकल्पबद्ध होकर प्रयास करने का आह्वान किया है। उन्होंने प्राचीन भारतीय यज्ञ परंपरा और कर्मकांड को आधुनिक परिप्रेक्ष्य में वैज्ञानिक सोच के साथ लागू करने और इनके अंतर्निहित आलोक से भी जन जन को लाभान्वित करने का आह्वान किया है। राज्यपाल डूंगरपुर जिले के सागरवाड़ा उपखंड मुख्यालय पर स्थित गायत्री शक्तिपीठ में आयोजित 108 कुंडीय यज्ञ अनुष्ठान में भाग लेने के बाद संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि यज्ञ अनुष्ठान मानव मात्र के कल्याण और विश्व शांति का सूचक है और यज्ञ के जरिए सर्व कल्याण का व्यवहार में सिद्ध किया जाता है। राज्यपाल ने भगवान महावीर स्वामी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती पर नमन करते हुए कहा कि तीर्थकर भगवान महावीर ने अहिंसा का संदेश देकर और बाबा साहेब ने संविधान का निर्माण कर समाज को सर्वजन हिताय की दिशा दी है। राज्यपाल मिश्र ने कहा कि यज्ञ भारतीय संस्कृति का आधार है, जिसमें प्रकृति, पर्यावरण, नभ, जल और प्रत्येक व्यक्ति के कल्याण की भावना समाविष्ट होती है। उन्होंने कहा कि भारत के संस्कार विश्व कुटुंब की भावना को जन जन को
अपने आचरण में उतारना चाहिए। इस अवसर पर राज्यसभा सांसद कुंवर हर्षवर्धन सिंह, लोकसभा सांसद कनकमल कटारा भी मौजूद रहे। इस बात का द्योतक है कि हर क्षण मनन करते हुए कैसे हम इसके माध्यम से विश्व शांति तो स्थापित करें ही, साथ ही साथ भारत को जगत गुरु के सिंहासन पर कैसे प्रतिष्ठित करें, यह सोच साफ दिखाई पड़ती है। ये सोच आई कहां से? आचार्य शर्मा जी के माध्यम से, जिन्होंने इसका स्थापन किया। जोधपुर जयपुर राजमार्ग पर बिलाड़ा के निकट जुबली फाटक के पास देर रात हुई सड़क दुर्घटना में 6 लोगों की मौत होने की खबर है। वहीं 3 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। जानकारी के अनुसार एक ही परिवार के सदस्य थे जो नगाड़ा दर्शनों के लिए जा रहे थे। गंभीर घायलों को जहां जोधपुर के मथुरादास माथुर अस्पताल लाया गया है, जिनका उपचार जारी है। इनसे मिलने और उपचार संबंधी जानकारी जुटाने जोधपुर जिला कलेक्ट्रेट हिमांशु गुप्ता, जोधपुर ग्रामीण एसपी अनिल कयाल और एमडीएम अस्पताल पहुंचे हैं। इससे पहले जानकारी मिलने पर जुड़ली फाटा के पास हुई दुर्घटना में बिलाड़ा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और मृतकों को बिलाड़ा मोर्चरी ले जाया गया है। जिला कलेक्ट्रेट ने घायलों के परिजनों से भी बात की है। सभी घायलों का अस्पताल में उपचार चल रहा है। देखिए, रात 12:30 बजे की घटना है। जो एक्सीडेंट हुआ एक बोलेरो और ट्रेलर का, तो नागनीची माता नागना ये दर्शन करने जा रहे थे, तो उसमें हुआ 9 लोग बोलेरो में थे, जिसमें 6 लोग ऑन द स्पॉट डेथ की हमारे पास जानकारी है और 3 लोग यहाँ पे एमडीएम में भर्ती हैं। हमने डॉक्टर से अभी बात कर लिया, पेशेंट से भी बात करी। तीनों जो यहाँ पे एडमिट हैं वो अभी स्टेबल हैं और सीटी स्कैन वगैरह रिपोर्ट्स नॉर्मल आई है। उम्मीद है कि जल्दी ठीक हो जाएंगे और इनके परिजन जो हैं, इनके जो अटेंडेंट हैं, उनसे भी बात हो गई है। किसी भी प्रकार की कोई भी मतलब सुविधा है उसमें कोई कमी नहीं छोड़ी जाएगी। डॉक्टर्स को हमने निर्देशित कर दिया। खबर राजस्थान के श्रीगंगानगर से है, जहां देश के 725 जिलों की अगर बात करें तो श्रीगंगानगर जिला देश का प्रथम ऐसा जिला बनकर सामने आया है। यहां डीजल और पेट्रोल देश में सबसे महंगा बिक रहा है, जिसके चलते श्रीगंगानगर के 250 से ज्यादा पेट्रोल पंप पर सन्नाटा छाया रहता है। जिले के पंपों की हालत ये हो गई है कि 50 रुपए से ज्यादा का तेल कोई डलवाता ही नहीं है, जिसके चलते श्रीगंगानगर के पेट्रोल पंप दिवालिया हो चुके हैं और अब राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मदद की गुहार लगा रहे हैं। पेट्रोल पंप मालिकों का कहना है कि अशोक गहलोत मात्र एक ऐसे नेता हैं जो हमारी पीड़ा को समझकर अपनी पीड़ा को समझते हैं और हमारी मदद जरूर करेंगे। अधिकारियों की लापरवाही के चलते जयपुर और श्रीगंगानगर में तेल की कीमतें एक समान नहीं हो पा रही है। अगर मुख्यमंत्री इस ओर ध्यान दे तो उनके लिए ये कर पाना कोई बड़ा काम भी नहीं है। हमें यहाँ पे राजस्थान में ही इतना महंगा कर रखा है इन्होंने डीजल और पेट्रोल। हमें गंगानगर, हम जयपुर गए थे, जयपुर में ही 5-7 रुपए सस्ता है यहाँ से। कम से कम राजस्थान में तो इनको इक्वल रखना चाहिए प्राइसिंग, जो है अलग अलग तो नहीं होनी चाहिए इनकी प्राइसिंग। और वैसे भी हमको यहाँ से इधर से यहाँ पंजाब बॉर्डर पे आना पड़ता है पेट्रोल भरवाने के लिए, जो कि यहाँ पे सस्ता है और काफ़ी महंगा पड़ जाता है हमको वहाँ पे पेट्रोल और डीजल भी। बुरा हाल है जी। मैं मनीष कुमार कर्मचारी हूँ यहाँ पे पेट्रोल पंप पे डोगरदास गोपीचंद पे। गंगानगर जिला पूरे इंडिया में सबसे ज़्यादा महंगा गंगानगर जिले में पेट्रोल डीजल बिक रहा है। आप देख सकते हो रेट, आज का रेट 122 रुपये 89 पैसे और डीजल रेट 105 रुपये 31 पैसे। हाँ जी, बिल्कुल सस्ता है साहब। यहाँ पे 10 रुपये का फ़र्क है। राजस्थान में 105 रुपये कुछ पैसे हैं और यहाँ पे 94 रुपये कुछ पैसे हैं। 10 रुपये का मार्जिन है साहब। तो हमारे सीमा 4-5 किलोमीटर दूर है, तो हमको तो पूरा मार्जिन है, इसलिए हम पंजाब से लेके जा रहे हैं। राजस्थान का तो पता नहीं है जी। पंजाब के अंदर डीजल सस्ता और पेट्रोल सस्ता होने के कारण गाड़ियां वाले, ट्रकों वाले, बाइकों वाले, राजस्थान वाले, गंगानगर वाले सारे इधर ही आते हैं। पेट्रोल 105.38 है, डीजल 94.02 है। तो गाड़ी लेके यहाँ पंजाब के अंदर आना पड़ता है तेल भरवाने के लिए। राजस्थान में तेल बहुत महंगा है सर। ये बात कितना फर्क है यहाँ का? कम से कम 11 रुपये का फर्क है। बूंदी कोतवाली पुलिस ने अंतर्राष्ट्रीय ठग मनोज पटेल को गिरफ्तार किया है। मनोज पटेल पर 1,43,00,000 रुपए की ठगी का आरोप है। बूंदी शहर के 10 लोगों को 4 गुना राशि का झांसा देकर 2020 में ठगी की गई थी और इसके बाद लोगों ने कोतवाली में मुकदमा दर्ज करवाया था। आरोपी को जोधपुर जेल से
प्रोडक्शन वारंट पर भी गिरफ्तार किया गया है। और आपको बता दें कि मनीष पटेल बिटकॉइन के नाम पर फर्जी कंपनी बनाकर ठगी करता था। इन्होंने यहाँ की 10-12 आदमी से और कई आदमी को जोड़ते गए और इस प्रकार से एक फर्जी फॉर्च्यूनर क्लासिक कोइन के नाम से इन्होंने एक कंपनी बनाई और इन्होंने लोगों को झांसा दिया कि भारत सरकार का उपक्रम है और भारत सरकार का उपक्रम है जिसमें फायदा ही फायदा है, नुकसान का कोई काम नहीं है। लोग उनके झांसे में आ गए। झांसे में आने पर पहले पूर्व में रामकिशन बढ़ाना और अब मनोज पटेल को पकड़ा गया और इनसे अनुसंधान किया जा रहा है। राजस्थान पुलिस घुड़सवारी टीम ने 40वीं अखिल भारतीय पुलिस घुड़सवारी चैंपियनशिप और माउंटेन पुलिस ड्यूटी मीट 2021-22 में 4 गोल्ड, 2 सिल्वर और 3 कांस्य पद जीते हैं और इसी के साथ उन्होंने चौथा स्थान प्राप्त किया है। भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस बल पंचकुला में आयोजित इस प्रतियोगिता में राजस्थान पुलिस घुड़सवारी टीम ने कप्तान मंगेश सिंह और टीम मैनेजर कैलाश मीणा नेतृत्व में ये उपलब्धि हासिल की है। एडीजे और निदेशक आरपीए राजीव शर्मा ने बताया है कि प्रतियोगिता में शो जंपिंग 6 बार ओपन कर कांस्टेबल जितेंद्र कुमार ने घोड़ी सेना दी है। बता दें कि प्रथम स्थान स्वर्ण पदक और अल्वर ट्रॉफी राजस्थान पुलिस के नाम की है। दूसरी प्रतिस्पर्धा नॉर्मल शो जंपिंग ओपन ग्रेड में कांस्टेबल जितेंद्र कुमार ने घोड़ी सोना ली है तो प्रथम स्थान प्राप्त कर स्वर्ण पदक और मध्य प्रदेश पुलिस ट्रॉफी जीती है। कांस्टेबल विक्रम सिंह ने एनजीओ अंडर ट्रेनिंग शो जंपिंग में प्रथम स्थान प्राप्त कर स्वर्ण पदक और ठाकुर चमन सिंह ट्रॉफी जीती है। वहीं आपको बता दें कि रामकिशन ने सईस कंपटीशन में घोड़ी चेल्सी के प्रथम स्थान प्राप्त किए हैं। 1949 में राजस्थान पुलिस का एकीकरण हुआ था 16 अप्रैल को, तो उसी परिप्रेक्ष्य में हर वर्ष पुलिस दिवस आयोजित किया जाता है और हमारा जो मुख्य कार्यक्रम है वो हम 16 अप्रैल को राजस्थान पुलिस अकादमी में प्रातः एक परेड से उसको प्रारंभ करेंगे, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा परेड की सलामी ली गई। इसी कार्यक्रम के दौरान गत वर्षों में पुलिस पदक और राष्ट्रपति पुलिस पदक से सम्मानित राजस्थान पुलिस के अधिकारियों को अलंकृत किया जाएगा। और वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे।